नमस्ते व्यूअर। आई एम संजीव श्रीवास्तव। आज का टॉपिक है कि मटेरियल रिसिप्ट कैसे करते हैं वेयर हाउस में। कोई भी फार्मा इंडस्ट्री में अगर हमारा मटेरियल कोई भी रॉ मटेरियल पैकिंग मटेरियल आता है तो उसको सही तरह से कैसे रिसिप्ट करेंगे, उसका क्या है प्रोसीजर, उसके बारे में हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो उसके बारे में मैं हिंदी में उसको बताने जा रहा हूँ, किसी भी व्यूअर को इजी वे में उसको पता चल सके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो भी मटेरियल आने से पहले सबसे पहले उसका इंडेंट बनता है। इंडेंट बनने के बाद परचेज ऑर्डर बनता है। उसके अकॉर्डिंग हमारा मटेरियल गेट पर आता है और गेट पर मटेरियल आ जाने के बाद वेयर सिक्योरिटी सुपरवाइज़र क्या करता है, उसको मटेरियल को गेट इन्वर्ट करता है। गेट इन्वर्ट करने के बाद उसमें स्टैंप लगाता है, उसमें सीरियल नंबर डालता है और उसके बाद उसका स्टैंप नंबर होता है, गाड़ी का नंबर होता है, कब आया है वो डेट होता है, फिर गाड़ी नंबर होता है, फिर सिक्योरिटी का साइन होता है, गेट इन्वर्ट का सिक्का होता है, उसको पूरा फुलफिल कर देता है। और उसके बाद वेयर हाउस वाले को फ़ोन करता है कि भाई आपका मटेरियल आया है रॉ मटेरियल, तो हम गेट पे भेज रहे हैं। तो सबसे पहले वो इन्फॉर्म कर दिया वेयर हाउस वाले को। वेयर हाउस पर्सन क्या एक्शन लेगा, सबसे पहले वो मटेरियल को मेन एंट्री गेट होता है रिसिप्ट एरिया, ठीक है, तो वहाँ पे ट्रांसपोर्टर मेन एंट्री गेट पे आता है ट्रांसपोर्टर, और वहाँ पे वेयर हाउस पर्सन इंस्पेक्शन करता है। इंस्पेक्शन मतलब चेक करना होता है, चेक करता है, उसमें देखता है कि प्रॉपर जो गाड़ी आया है वो बराबर है या नहीं है। उसमें देखता है कोई एस्पीलेस तो नहीं है, जो हमारा मटेरियल आया है वो प्रॉपर कंडीशन से आया है कि नहीं, प्रॉपर लेबलिंग है कि नहीं, उसमें कोई तरह का प्रॉब्लम तो नहीं है। वो इंस्पेक्शन करने के बाद क्या करेगा, एक चेकलिस्ट होता है, उस चेकलिस्ट के हिसाब से पूरा फिलअप करता है अपना चेकलिस्ट। चेकलिस्ट में क्या क्या होता है मैं आपको पूरा डिटेल्स बता रहा हूँ। सबसे पहले चेकलिस्ट में होता है जो हमारा डिडस्टिंग एरिया जो होता है, जो रिसिप्ट सेक्शन उसको बोलते हैं, तो वहाँ पे इंश्योर करना होता है कि हमारा एयर कर्टेन चालू है कि नहीं। एयर कर्टेन इसलिए चेक किया जाता है क्योंकि जो भी बाहर के एयर जो होता है ना, एयर कंटामिनेशन, कोई भी उधर से बाहर से इंसेक्ट ना आए, इसके लिए एयर कर्टन चालू होना चाहिए। फिर दरवाज़ा खोलता है, वहाँ पे कर्टेन रहता है, तो कर्टेन रहता है तो कर्टेन और एयर कर्टेन रहता है और अपना दरवाज़ा रहता है। जैसे एयर कर्टन, जैसे आप खोलेंगे दरवाज़ा तो एयर कर्टेन अपने आप चालू हो जाता है, और एयर कर्टेन का एक पर्दा होता है और वो रहता है, उसके चलते हवा इतना तेज़ उस पर प्रेशर रहता है कि बाहरी का जो भी इंसेक्ट अंदर नहीं आ सकते क्योंकि एयर कर्टेन चालू रहता है। उसके बाद इंश्योर करते हैं दूसरा, फ्लाई किलर, एक फ्लाई किलर होता है, उसमें लाइट जला रहता है, और कोई भी प्रॉब्लम, अगर फ्लाई किलर ऐसा है कि वहाँ पे लाइट रहता है, उसके ऊपर लाइट रहता है, तो कोई भी कीड़े मकोड़े अगर अंदर भी आ जाते हैं तो वो वहाँ पे जाके चिपक जाते हैं, उसमें गम होता है। तो उस गम होने के कारण जो भी कीड़े मकोड़े वहाँ पे लाइट के सामने जाते हैं तो क्या होता है, उसमें जाके चिपक जाते हैं। तो कोई
प्रॉब्लम डिडस्टिंग एरिया में नहीं आएगा। मटेरियल के इंस्पेक्शन के टाइम में, क्लीनिंग के टाइम में वो चिपक जाते हैं। और उसको हम एक लॉग बुक इंसेक्ट किलर का भरते हैं। उसमें क्या होता है कि अगर एक काउंट होता है कि हमें वो पैड को कितने अंडर के रेशियो में हमें चेंज करना है, उसके हिसाब से हम बदल देते हैं। फिर तीसरा कि हमारा जो मटेरियल है वो एवीएल से आया है कि नहीं, अप्रूव वेंडर लिस्ट से आया है कि नहीं, तो वो चेक करते हैं। दूसरा अपना सप्लायर जो है वो अपना ऐड है कि नहीं, वो चेक कर लेते हैं। फिर उसके बाद परचेज ऑर्डर के अगेंस्ट हमारा प्रॉपर मटेरियल आया है कि नहीं। अगर 500 किलो हमारा परचेज ऑर्डर में है तो हमारा 500 किलो रिसिप्ट हुआ है कि नहीं, तो वेल्स से डायरेक्टली हम काउंट कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। उसके बाद सर्टिफिकेट आया है कि नहीं वो देख लेते हैं, एमएसडीएस है कि नहीं वो देख लेते हैं। फिर से इनवॉइस देख लेते हैं। उसके बाद प्रॉपर लेबलिंग है या नहीं वो देख लेते हैं, क्योंकि ये एसओपी में ही मेंशन होता है कि हमारा ये इतने सारे डॉक्यूमेंट में चेकलिस्ट जो है वो कंपलसरी है और मैच करना चाहिए। हम एसओपी के थ्रू हम उसको ध्यान देते हैं। और उसमें कितना हमारे पीओ में ही मेंशन किया रहता है कि हमें शॉर्ट टर्म में, मतलब उसका एक एक्सपायरी डेट का जो होता है ना 6 मंथ का, 1 साल के अंदर ही लीड टाइम होता है, उसके अंदर होना चाहिए। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको डिडस्टिंग एरिया में सिक्योरिटी पर्सन के प्रेजेंस में हम क्या करते हैं, उसको अनलोड करते हैं। मटेरियल को अनलोड करने के बाद क्या करते हैं, उसको वैक्यूम क्लीनर से क्लीन करते हैं। वैक्यूम क्लीनर से क्लीन करने के बाद उसको अगर ज़्यादा डर्टी आउटर सरफेस में, तो उसे हम लिंट प्रिक्लॉथ से साफ करते हैं 1 बाई 1 ड्रम। और क्लीनिंग करने के बाद हम उसको वेट वेरिफिकेशन करते हैं। अगर केएसएम है तो केएसएम है तो 100% वेट वेरिफिकेशन करते हैं। एंड अदर मटेरियल हो विदाउट केएसएम, उसको रूट अंडर N+1 से हम वेट वेरिफिकेशन करते हैं। अगर कोई माइनर प्रॉब्लम आया, 1-2 वेट हम किए, उसमें कुछ डाउटफुल है, तो हम ऑन केएसएम के अलावा भी जो भी मटेरियल है उसको 100% वेट वेरिफिकेशन करते हैं। फिर वेट वेरिफिकेशन करने के बाद हम उसको शिफ्ट कर देते हैं क्वारंटाइन एरिया में। फिर जीआरएन बनाते हैं, गुड रिसिप्ट नोट। वो जीआरएन बनाने के बाद एवरी एंड ईच ड्रम विथ पेस्ट लेवल, क्वारंटाइन लेवल, उसके बाद पूरे क्वारंटाइन लेवल हम हर एक ड्रम के बीच हम क्वारंटाइन लेवल लगाते हैं और क्यूसी को इन्फॉर्म कर देते हैं मैं जीआरएन बनाया हूँ और आपको टेस्ट रिक्वेस्ट के लिए सैंपल इंटीमेशन हम इस मटेरियल के लिए भेजा हूँ, आप इसका सैंपल का अरेंज कराइए और सैंपल करा दीजिए। फिर क्या होता है, वो टीआर उसके पास चला जाता है, सैंपल इंटीमेशन, क्यूसी पर्सन आता है, फिर सैम्पलिंग करता है। सैम्पलिंग करने का भी इक्विपमेंट है, वो क्लीन्ड स्कूप होता है, उसका इक्विपमेंट होता है सैम्पलिंग का, वो सारा उसका प्रोसीजर अलग से मैं बताऊंगा। ये अपना रिसिप्ट सेक्शन का हमने आपके सामने इसको डिफाइन किया और बताया। अगर इसमें कोई त्रुटि हो तो हमें आप कमेंट में लिख सकते हैं, हम और इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये हमारा रिसिप्ट सेक्शन का चैप्टर क्लोज होगा। अगर रिजेक्ट करता है या अप्रूव्ड करता है सैम्पलिंग के आफ्टर, तो उसका से अलग अलग प्रोसीजर है जो हम अलग अलग तरह से हम डे बाय डे 1 बाय 1 वीडियो वेयर हाउस के रिगार्डिंग टोटली हम एक्सप्लेन करेंगे। ये वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो जाए, इसके लिए मैं 10 मिनट का वीडियो में आपको हम पूरे एक्सप्लेन किए कि हम कैसे मटेरियल को रिसीव करते हैं। थैंक यू, बाय बाय।